हाँ, हेयर लॉस के बचाव के उपाय सबको कहना चाहेंगे कि सबसे पहले अपनी डाइट का ख्याल रखिए। स्ट्रेस ज़्यादा ना लीजिए। डाइट शुड बी बैलेंस्ड। उसमें प्रोटीन्स भी हों, उसमें वाइटामिन्स भी हों, उसमें मिनरल्स भी हों और स्ट्रेस बिल्कुल कम हो। अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और लंबी बीमारी है तो उससे आपके बाल 2 से 3 महीने बाद झड़ते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने चर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, वो आपको दवाई देंगे और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। डॉक्टर साहब क्या बताएंगे, किस तरीके से करते हैं आप हेयर ट्रांसप्लांट? हेयर ट्रांसप्लांट में हम सर के पिछले हिस्से से जो हार्मोन डिपेंडेंट हेयर फॉलिकल्स नहीं होते उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जहां पे गंजापन होता है आगे की तरफ वहां पे लगा दिया जाता है। ये देखिए बिल्कुल पेनलेस तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है और इसमें ब्लड भी बहुत कम लॉस होता है और बिल्कुल 5 से 6 घंटे की सर्जरी होती है। ये इनका छोटा काम था तो इनके 6 से 7 घंटे 5 से 6 घंटे लगेंगे। एक ही प्रोसेस में हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी। ये ग्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ग्रेड 4 तक है आपकी बाल्डनेस तो ये एक ही दिन में हो जाता है, जिसमें अमूमन 6 से 10 घंटे का वेरिएशन होता है ड्यूरेशन। बाल झड़ने की समस्या से आजकल हर कोई परेशान है और परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है जब आप कम उम्र के अंदर गंजेपन का शिकार हो जाते हैं और आप जाते हैं फिर अलग अलग डॉक्टर के पास ट्रांसप्लांट करवाते हैं, लेकिन आपकी जो समस्या का हल है वो होता नहीं है, जिसके चलते आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फिर आपके और ज़्यादा बाल झड़ने लग जाते हैं। लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं डर्मा वेव में, जो पानीपत के अंदर गोहाना चौक पर जीटी रोड पर स्थित है और यहां पर हेयर ट्रांसप्लांट होता है। डर्मा वेव ने काफी कम समय में काफी अच्छा नाम कमाया है, अच्छे डॉक्टर्स की यहां पर टीम है। तो आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं या फिर बालों से जुड़ी हुई आपको कोई और समस्या है तो आप आ सकते हैं डर्मा वेव, जो पानीपत के अंदर जीटी रोड पर गोहाना चौक के नजदीक स्थित है। इसके अलावा यहां पर चर्म रोग यानी कि जो स्किन की बीमारियां होती हैं उसका भी इलाज किया जाता है, प्लास्टिक सर्जरी की जाती है और लेजर के द्वारा जो आपके शरीर पर कोई दाग है पुराने या फिर कील मुहासे हैं या फिर कोई और समस्या है उसका इलाज भी यहां पर अच्छे तरीके से किया जाता है। किस तरीके से होता है इलाज वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कई बार बॉडी पर अनचाहे बाल होते हैं जिससे हम परेशान रहते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपको डर्मा वेव पर लेकर आए हैं और बहुत सारी जो स्किन की समस्याएं हैं या फिर बालों की समस्याएं हैं उसका समाधान आपको यहां पर मिल जाएगा। ये वर्ल्ड क्लास मशीन है जिसके जरिए आपके मुंह पर या फिर आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर अनचाहे बाल होंगे तो उसका समाधान जो है वो हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर सुमित शर्मा जी मौजूद हैं। सर, ये इस मशीन के बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये लेजर हेयर रिमूवल की मशीन है। इससे हम काले बाल जितने भी हैं उसको अनचाहे बालों को हटा सकते हैं, चाहे वो बॉडी के किसी भी भाग पे हों, अंडर आर्म्स के, प्राइवेट पार्ट्स के या फिर चेस्ट के या कमर के बाल। इससे हम कुछ ही सीटिंग्स में दूर किए जा सकते हैं। ये देखिए, ये लेजर हेयर डायोड लेजर है और वर्ल्ड क्लास मशीन है ये। इसका नाम लाइट शेयर डायोड है और ये अमेरिकन मशीन है और ये काले बालों को कुछ ही सीटिंग्स में 6 से 8 सीटिंग में दूर करती है। तो ये परमानेंट? हाँ, बिल्कुल परमानेंटली दूर होते हैं। जितने हार्ड बाल होंगे उतनी जल्दी हमें इसका रिजल्ट मिलता है। तो कई बार ये समस्या रहती है कि पेन वगैरह रहता है? नहीं, ये देखिए, ये लेजर हो रहा है और बिल्कुल पेनलेस है ये। और इसमें इसकी जो टिप है वो बहुत ज़्यादा चिल टिप होती है, ठंडी होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को लेजर का जब शॉट जाता है तो उसका अनुभव नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेजर के जरिए जो अनचाहे बाल हैं उन्हें दूर किया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर। अब हम आपको लेकर आए हैं उस जगह पर जहां पर हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। आप देख सकते हैं डॉक्टर्स की जो पूरी टीम है वो हेयर ट्रांसप्लांट करती हुई नजर आ रही है, यानी कि आपके सिर का जो गंजापन है वो कुछ ही समय में दूर हो जाता है। और आजकल
पानी के कारण या फिर हमारे खान पान के कारण गंजेपन की जो शिकायत है वो सबसे ज्यादा आती है और कई लोग इसको लेकर परेशान भी हो जाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुमित शर्मा जी हैं। सर, किस तरीके से ये पूरा इलाज होता है, क्या ये पूरा प्रोसेस रहता है? जो हेयर ट्रांसप्लांट है ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से युवावस्था में 18 साल के बाद हमारे जो आगे के बाल हैं उसका रिसेशन स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे उम्र के हिसाब से ये पीछे की तरफ जाता रहता है। इसमें जो पीछे के बाल हैं हमारे बचे रहते हैं, उस पर हार्मोन का दुष्प्रभाव नहीं होता। तो हेयर ट्रांसप्लांट में हम रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो हेयर सिर के पिछले भागों से लेके उसको आगे रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये परमानेंट सोल्यूशन है फॉर बाल्डनेस। अगर किसी को एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है उसके लिए ये बहुत ही कारगर है और बहुत मददगार होगा और पूरे लुक्स इसमें चेंज हो जाते हैं। आज इनका ये ग्रेड 3 के पेशेंट है हमारे पास। इनका फ्रंट से जो हेयर लॉस हो चुका था और साथ में ही क्राउन भी इन्वॉल्व था, तो वर्टेक्स भी इन्वॉल्व था। बीच का हिस्सा, हाँ, जो बीच का हिस्सा जिसे वर्टेक्स हम बोलते हैं वो भी इन्वॉल्व था इनका। तो इनका आज एक ट्रांसप्लांट चल रहा है। तो इस ट्रांसप्लांट को करने में जो समय है वो हमें 8 से 9 घंटे का अमूमन लगता है। तो कितनी बार ये पूरा प्रोसेस रहता है? एक ही बार आना पड़ता है। एक ही बार के 8 से 10 घंटे के प्रोसेस में हम एक सिटिंग को कर लेते हैं और उसमें यूजुअली हम पूरा ही गंजेपन को कवर कर देते हैं। कितने महीनों के बाद या कितने दिन के बाद ये हमें दिखने को मिलता है? जो आज हम इनका ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो 5 महीने के एंड तक, 5 महीना जब कंप्लीट होने को होंगे तब इनका रिजल्ट आ जाएगा। 2 चीजें और आजकल युवाओं में ये अक्सर देखने को मिल रहा है कि बाल बहुत जल्दी झड़ रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या मानते हैं? और दूसरा, ये जो पूरा प्रोसेस रहता है उसमें दर्द वगैरह? हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पेशेंट बड़े कंफर्टेबली यहाँ पे लेटे हुए हैं और अपना प्रोसीजर को, हेयर ट्रांसप्लांट को करवा रहे हैं। तो इसमें सुन कर दिया जाता है पेशेंट के सर को, बेहोश नहीं किया जाता। पेशेंट अपना रूटीन वर्क या बीच में अपनी डाइट और अपना रिफ्रेशमेंट ले सकता है और बिल्कुल पेनलेस रहता है। हाँ, जब इंजेक्शन देते हैं सुन करने के लिए तो इंजेक्शन का दर्द उस वक्त महसूस होता है, उसके बाद नहीं। और इसके अलावा आपने क्या पूछा? मैंने उसके अलावा ये पूछा कि आजकल ये समस्या आ क्यों रही है? हाँ, ये समस्या, इसको जैसा कि इसका नाम है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, एंड्रोजन मीन हॉर्मोन्स। तो 18 साल के बाद हमारी बॉडी में डीएचटी की मात्रा ज्यादा बनती है, टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है डीएचटी में। डीएचटी जो हार्मोन है वो फ्रंटल हेयर में की जड़ों में डीएचटी रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे हार्मोन जाता है, चिपक जाता है और फ्रंटल बाल गिरा देता है। तो ये एंड्रोजन मीन हार्मोन, जेनेटिक मीन जेनेटिक लिंकेज, या फादर की तरफ से आपको मिला हो या मदर की तरफ से मिला हो। तो ये हेरिडिटरी भी होता है प्लस हार्मोनल। ये 18 साल के बाद ही स्टार्ट होता है और अमूमन हम देखते हैं कि 25 साल तक आने तक बाल झड़ जाते हैं युवावस्था में ही। तो उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही एक कारगर और परमानेंट सॉल्यूशन है। तो आप भी अगर परेशान हैं इस समस्या को लेकर या आप चिंतित हैं, आप अक्सर जब शीशे को देखते हैं तो आपको यूं लगता है कि अब हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए, तो आप आ सकते हैं डर्मावेव जो पानीपत के अंदर स्थित है, गोहाना चौक पर जीटी रोड पे। और यहां आप आएंगे तो आप अनचाहे बाल भी रिमूव करवा सकते हैं और साथ ही साथ आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की एक अच्छी टीम यहां पर आपका हेयर ट्रांसप्लांट करती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पानीपत में डर्मा वेव सेंटर पर हम आपको लेकर पहुंचे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट की हमने आपको तस्वीरें दिखाई। बहुत सारे लोग यहां पर हेयर ट्रांसप्लांट करवाने आते हैं। स्किन की आपको कोई समस्या है तो आप यहां पर आ सकते हैं, या फिर आप लेजर के जरिए अपना टैटू रिमूव करवाना चाहते हैं, कोई दाग धब्बा है वो रिमूव करवाना चाहते हैं तो भी आप यहां पर आ सकते हैं। और अब हम आपको लेकर पहुंचे हैं ऑपरेशन थिएटर में, जहां पर प्लास्टिक सर्जरी होती है। बहुत सारे लोगों के मन में प्लास्टिक सर्जरी को लेकर सवाल होते हैं। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर साहिल जी। साहिल जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? प्लास्टिक सर्जरी को लेकर मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं, जो भी करवाना चाहता है, किस तरीके से होती है प्लास्टिक सर्जरी? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा बनाना। तो हम यहाँ पे हर तरह की सर्जरी करते हैं, जैसे हाथ की सर्जरी, पैर की सर्जरी, किसी को चोट लग गई है, उसके जैसे फेस की हड्डियां टूट गई हैं तो वो भी हम लोग ठीक कर रहे हैं। और हर तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी हम लोग यहाँ करते हैं। हम यहाँ पे
नॉर्मली जो हम मेल की छाती का जैसे कोई मेल की छाती जब बढ़ती है तो उसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, तो हम उसकी सर्जरी भी कर रहे हैं। किसी को चर्बी कम करानी है पेट की, या पेट की स्किन लटक गई है तो उसको टमी टक लाइपोसक्शन बोलते हैं, जिससे कि फैट कम होता है बॉडी में। कोई भी चेहरे के निशान हो, कोई जले का निशान, चोट का निशान, कोई इन्फेक्शन के बाद निशान, हम उसकी सर्जरी बहुत कॉमन कर रहे हैं। कोई मोल, बड़ा मोल है जो कि बिल्कुल स्कारलेस, जाके आपको बिल्कुल निशान नहीं चाहिए, तो हम स्कारलेस सर्जरी भी कर रहे हैं। और साथ के साथ जो बाकी सर्जरीज होती हैं, जैसे किसी का पैर जल गया या डायबिटिक फुट, जिसको आप बहुत कॉमन है, जिसमें पूरा स्किन खराब होने के बाद दोबारा ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है, हम उसको भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो बर्न के मरीज होते हैं, जैसे जले हुए मरीज आते हैं कि बहुत किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है या जलने के कारण कोई गर्दन चिपक गई है छाती से, उसका भी हम सर्जरी के मन में भी ये सवाल होता है प्लास्टिक सर्जरी, क्योंकि नाम प्लास्टिक से जुड़ा है, तो कहीं इसमें प्लास्टिक का तो इस्तेमाल नहीं किया जाता। नहीं, देखिए प्लास्टिक सर्जरी का मतलब होता है बेसिकली, प्लास्टिक कहां से आया है? प्लास्टिकोस एक वर्ड है, जैसे ग्रीक वर्ड होता है, तो प्लास्टिकोस का मतलब है टू मोल्ड, किसी चीज को दोबारा बनाना। तो प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है उसके फंक्शन और अपीयरेंस को ठीक करना। तो अब किसी के हाथ का कोई डिफेक्ट है, मान लो हाथ मूव नहीं कर रहा, कोई चोट लगने के कारण, कोई नर्व में कोई इंजरी है उसके कारण हाथ, तो हम उसके हाथ की सर्जरी भी करते हैं, हम नर्व रिपेयर भी कर रहे हैं, हम लोग उसका हाथ फंक्शन में लेके आते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी का मतलब होता है ओवरऑल किसी चीज को सुंदर बनाना और उसको ठीक करना। तो ये बताया कि किस तरीके से होती है प्लास्टिक सर्जरी, और तमाम बातों पर हम जो है चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ डॉक्टर सुमित शर्मा जी भी मौजूद हैं। सुमित जी, किस तरीके से देखते हैं, कई बार समस्याएं होती हैं, टैटू रिमूव नहीं हो रहा है, गड्ढे पड़े होते हैं हमारे शरीर में या हमारे चेहरे पर, जो लोगों को लगता है कि हमारी सुंदरता को बिगाड़ रहे हैं, क्या वो भी रिमूव हो जाते हैं, क्या वो भी खत्म हो जाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि टैटू अगर मल्टी कलर टैटू भी है, कि ग्रीन है, येलो है, रेड है, आजकल आधुनिक Q-स्विच ND-EGG लेजर होती है, जिसके द्वारा हम इसको बिल्कुल कुछ एक सिटिंग में ही दूर कर सकते हैं। जैसा कि आजकल आर्मी में जाने से पहले, डिफेंस में जाने से पहले, या पुलिस सर्विसेज के लिए या फ्रंटलाइन जॉब्स के लिए ये आवश्यक हो गया है कि जो चीज़ हमारी कवर नहीं होती है, एक्सपोज पार्ट्स हैं, उस पर टैटू नहीं होना चाहिए। तो कोई भी युवाओं को अगर टैटू है एक्सपोज पार्ट पे और वो डिफेंस में या फ्रंटलाइन जॉब्स में जाना चाहता है, तो उसे समय रहते ये दूर लेजर के द्वारा करवा लेना चाहिए। और क्या क्या हो सकता है? इसके अलावा एक्ने के जो गड्ढे हैं, जो युवावस्था में हमारे शरीर पे, हमारे फेस पे एक्ने होते हैं, उसकी वजह से गड्ढे पड़ जाते हैं, उसके लिए भी लेजर मौजूद है यहाँ पे, फ्रैक्शनल लेजर्स बोलते हैं, जिसमें हमारे पास अर्बियम ग्लास और CO2 फ्रैक्शनल लेजर है। अगर और इसके अलावा जो अन्य पद्धति हैं, जैसे कि हम इसमें हम TCA, बिल्कुल TCA क्रॉस एक प्रोसीजर है, वो करते हैं, सबसिजन इसमें करते हैं। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे प्लास्टिक सर्जन हैं जो डॉक्टर साहिल, अगर उनकी ज़रूरत होती है तो वो भी एक्ने स्कार में हमारी बहुत अच्छी मदद करते हैं लेजर्स के अलावा। कि लेजर्स प्लस प्लास्टिक सर्जरी और प्लस हमारे अदर प्रोसीजर्स, ये मिला के हम काफ़ी हद तक गड्ढों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कोई भी समस्या आप यहाँ पर आ सकते हैं। सुंदरता के लिए भी प्लास्टिक सर्जरी लोग करवाते हैं? बिल्कुल कराते हैं। हर तरह का हम लोग यहाँ पे निशान की सर्जरी करते हैं, चाहे वो चेहरे पे हो, चाहे किसी भी बॉडी पार्ट पे हो। तो सबसे कॉमन हम लोग उसको स्कार सर्जरी कहते हैं। दूसरा जो हम लोग कर रहे हैं वो गायनेकोमेस्टिया है, यानी कि किसी भी मेल की छाती का बढ़ना, उसको कम करने के लिए सर्जरी होती है, उसमें हम लाइपोसक्शन करते हैं। और तीसरा, किसी लेडीज के या फीमेल के ब्रेस्ट साइज या ब्रेस्ट का साइज कम हो या डेवलप नहीं हुए, तो उसमें हम ब्रेस्ट में इम्प्लांट या फैट ग्राफ्टिंग करके उसको साइज को इंक्रीज करते हैं। और बाकी जो सर्जरीज हम लोग कर रहे हैं कॉमनली वो लाइपोसक्शन है, टमी टक है, जैसे कि यहाँ की चर्बी लूज हो गई तो उसको टाइट करना, इसको हम कहते हैं टमी टक। या कोई मोटापा है तो हम उसकी चर्बी कम करने के लिए उसको कहते हैं लाइपोसक्शन। तो ऐसे कई सर्जरीज हैं जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ हमारे एक सेंटर में। और एक्सक्लूसिव सेंटर है ये कॉस्मेटिक सर्जरी का, पूरे GT रोड की बेल्ट पे, सोनीपत से लेके अंबाला तक आपको कंप्लीट स्किन प्लास्टिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट, लेजर, ऐसा सेंटर नहीं मिलेगा। सर प्लास्टिक सर्जरी को लेकर
देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्लास्टिक सर्जरी खाली एक ये नहीं है कि खाली ब्यूटी को ठीक करना है, हम और भी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। जैसे कोई स्किन का कैंसर है, कोई गांठ है, कोई धब्बा है, कोई स्वेलिंग है लंबे समय से, ये प्लास्टिक सर्जरी से ठीक हो सकता है। कैसे? क्योंकि जब कोई अगर बड़ी गांठ है, जब हम उसको निकालते हैं तो वहाँ पे एक डिफेक्ट बनता है, यानी कि कोई गड्ढा बनता है, तो उसकी शेप ना खराब हो, तो इससे प्लास्टिक सर्जरी का बहुत बड़ा रोल है। उसमें हम उस गड्ढे में हम कहीं से मांस उठा के वहाँ पे मांस फिल करते हैं, ताकि वो उसका जो फंक्शन और अपीयरेंस है वो इतना खराब नहीं लगे बीमारी निकलने के बाद। तो स्किन कैंसर एक ऐसा पार्ट है जिसमें काफ़ी बड़ा गड्ढा बनता है। कोई चेहरे का स्किन कैंसर हो, कोई कालापन हो, उसमें भी गड्ढा बनता है, तो हम उसको भर देते हैं फ्लैप से या ग्राफ्ट से। एक ये पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट हुआ है हमारा माइक्रो सर्जरी का। तो माइक्रो सर्जरी में क्या क्या है? माइक्रो सर्जरी का मतलब होता है कि आर्टरी और वेन को जोड़ना, यानी कि जो हमारी बॉडी में नसें होती खून की, उसको जब वो किसी एक्सीडेंट में कट गई या कोई नर्व कट गई, उसको जोड़ना, उसको कहते हैं माइक्रो सर्जरी। और तीसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बर्न का है। जैसे कोई जला है, कोई गर्म पानी गिर गया, कोई लंबे समय से बर्न है और वो ठीक नहीं, कोई घाव नहीं भर रहा है, तो हम वुंड केयर स्पेशलिस्ट भी होते हैं। तो सारा वुंड केयर का काम, जैसे कोई अल्सर है, कोई घाव है जो कि लंबे समय से, जैसे बेड सोर है, प्रेशर सोर, आपने देखा होगा कि जो पेशेंट लंबे समय से बेड पे लेटे रहते हैं, उनके कमर के नीचे एक बेड सोर बनता है। उसमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसकी वुंड की केयर कैसे होनी चाहिए, उसमें क्या ट्रीटमेंट, यानी कि कोई मशीन, जैसे हम लोग एक वैक थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तो वैक थेरेपी का मतलब होता है कि एक मशीन लगाना घाव के ऊपर, और उससे वो सारा नेगेटिव सक्शन प्रेशर से उसकी जितनी भी गंदगी है वो खींच के, और उसके बाद हम उसको फ्लैप कवर से कवर करते हैं। फ्लैप का मतलब होता है कि वहाँ से साइड से मांस घुमा के उसके अंदर भरना, क्योंकि बेड सोर एक बहुत कॉमन बीमारी है जो कि आज के जो लॉन्ग स्टैंडिंग बेड रिटन पेशेंट्स होते हैं, जो कि चल नहीं पाते, उनको ये बीमारी काफ़ी कॉमन है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, जब सर्जरी करते हैं कोई निशान वगैरह भी रह जाता है? देखिए, दैट डिपेंड्स कि अगर हम, जैसे कोई गांठ की सर्जरी है या कोई फेस पे मोटा सिस्ट है या कोई चेहरे पे कोई और कोई निशान है, तो हम उसके स्कारलेस सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी का मतलब होता है एकदम स्कार, बहुत ही पतला सा, मतलब पता भी नहीं चलता कि सर्जरी कराई है। तो प्लास्टिक सर्जरी, जो कि प्लास्टिक सर्जन बहुत ध्यान देते हैं कि निशान बहुत से कम आए। जैसे आपने देखा होगा किसी के टांके जब लगते हैं तो बहुत मोटे मोटे उसके निशान रह जाते हैं, तो वो क्या होता है कि वो मोटा धागा यूज करते हैं, यानी कि जो टांका लगाते हैं बहुत बड़े बड़े धागे आते हैं, उनसे लगा लेते हैं। लेकिन प्लास्टिक सर्जन जो हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं वो बहुत फाइन वर्क करते हैं, तो उससे निशान बहुत कम से कम आता है। नेशनल हाईवे 44 पर रहते हैं, यानी कि सोनीपत से अंबाला तक रहते हैं, तो आपके पास एक अच्छा सेंटर है डर्मा वेव, और ये पानीपत के अंदर स्थित है, गोहाना चौक पर, जीटी रोड पर ही है। और यहां पर आप आ सकते हैं, यानी कि एक ही सेंटर है जहां पर आपकी तमाम जो बीमारियां हैं, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो या फिर हेयर ट्रांसप्लांट आप करवाना चाहते हैं, या लेजर के जरिए आप टैटू रिमूव करवाना चाहते हैं, दाग धब्बे आप मिटवाना चाहते हैं, कोई निशान है, कील मुहासे हैं, आप वो दूर करवाना चाहते हैं, या फिर आप प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहते हैं, आपका पेट जो है वो उसकी जो चर्बी है वो लटक रही है, उससे आप परेशान हैं, उसको आप रिमूव करवाना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं डर्मा वेव सेंटर पर। यहां पर आपको अत्याधुनिक मशीनें मिलेंगी और साथ ही साथ एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स हैं उनकी यहां पर टीम रहेगी जो आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।